मित्रों जय महाकाल। मित्रों आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अक्सर लोग मिथुन राशि और मिथुन लग्न में ऐसे बोलते हैं कि कौन से ऐसे राजयोग हैं हमारी कुंडली में जो हमको वास्तव में सफलता की बुलंदियों पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो राजयोग पुस्तकों में ज्योतिष की बताए गए हैं, क्या वो राजयोग आज भी वास्तव में काम करते हैं? क्या हम उनको राजयोग वास्तव में मान सकते हैं? मित्रों जब ये ज्योतिष लिखी गई थी तब राजयोग का मतलब और कुछ होता था। पहले राजयोग का मतलब अगर आप पूजा पाठ करते हैं, घर से बाहर बहुत दूर तक भ्रमण में नहीं निकलते हैं, आपको कुल मिलाकर पूजा पाठ श्लोक संस्कृत आती है, तो आपको बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों में मान लिया जाता था। याद रखिए कुंडली का 12वां भाव जो दूर विदेश की यात्रा का होता है उसको दुख का भाव इसीलिए माना गया है क्योंकि जो लोग बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे वो लौट के कभी नहीं आते थे, इसलिए उसे राजयोग नहीं बल्कि कुयोग माना गया था। लेकिन आपको आज मालूम है परिवहन व्यवस्था के कारण आज ये सबसे बड़ा राजयोग है। अगर आप अपने को बताते हैं कि मैं अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा में जाके काम करता हूँ, हवाई जहाज़ से चलता हूँ, तो वास्तव में आज के लिए ये राजयोग है। पुराने ज़माने में ये राजयोग नहीं था बल्कि इसको कुयोग माना जाता था, दुर्योग माना जाता था। तो राजयोग आज क्या है और कलयुग में ऐसे कौन से राजयोग हैं जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे? आज हम सबसे पहले उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि पहले जो राजयोग थे वह परिस्थितियां आज से 1000 वर्ष पुरानी दूसरी थीं, तो उस समय राजयोग दूसरे थे। लेकिन आज के समय में राजयोगों का जो अर्थ है, उनकी परिभाषा है, स्वरूप है, वो सब कुछ बदल गया है। मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए बात कर रहे थे कि ऐसे कौन से राजयोग हैं जो कलयुग में उनको सबसे ज़्यादा माला माल करेंगे। तो मैं आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो राशि है मिथुन राशि या मिथुन लग्न, वास्तव में ये कलयुग के लिए ही बनाई गई है क्योंकि मिथुन शब्द है वो मैथुन से निकला हुआ है जो विलासिता और लग्जरी को प्रदर्शित करता है। तो ये जो राशि है, अगर आप इस राशि या लग्न के हैं तो सबसे पहले तो आप यही मानिए कि आप वास्तव में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से भाग्यवान व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो आपको यही मानना चाहिए। और ईश्वर ने कलयुग में अगर किसी राशि को सबसे अच्छा वरदान दिया है तो वह एक प्रकार से मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोगों के लिए है। तो पहले तो आप इस बात को सुनिए। अब रही बात कि वास्तव में कौन से ऐसे राजयोग हैं जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, तो पहले ये जान लीजिए कि जिस मार्ग पे आपको चलना है अगर उसमें कांटे हैं तो उन कांटों को पहले हटाना पड़ेगा। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि में 2 कमजोरियां होती हैं। अगर आपने उन कमजोरियों को सॉर्ट आउट कर लिया, निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, तो मेरी बात पे विश्वास मानिए कि आपको आगे बढ़ने से ईश्वर तक भी नहीं रोक पाएगा। अब वो 2 कमियां कौन सी हैं, हम चलिए उन कमियों की पहले चर्चा कर लें। तो देखिए पहली कमी ये होती है कि जो आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न होती है इसे इमेच्योर अपरिपक्व राशि कही जाती है। ये लोग बहुत चंचल होते हैं, मन एकाग्र नहीं होता इनका, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोगों का। तो मन की चंचलता और मन एकाग्र नहीं होता तो मन का कारक क्या है? चंद्रमा है। तो यदि कुंडली में आपकी चंद्रमा जो है शनि और राहु से पीड़ित होता है तो वहां पर जाके बात बिगड़ती है क्योंकि आपका मन एकाग्र ही नहीं होगा, किसी काम में लगेगा ही नहीं। तो जब मन एकाग्र नहीं होगा, किसी काम में लगेगा नहीं, तो आप बुलंदियों पर कैसे जाएंगे? आपको तो मालूम है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो अगर आपके चंद्रमा को विष योग या ग्रहण योग लगता है तो आपको दिक्कतें आने वाली हैं, फिर उसका आपको उपाय करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। दूसरी जो दिक्कत जो इनकी राह में कांटा होता है वह होता है कुल मिलाकर मंगल अयोगकारी ग्रह होता है और इनमें एक प्रकार से विपरीत लिंगी अट्रैक्शन बहुत होता है। आप फोटो में भी देखेंगे, चित्र में जो मिथुन लग्न या राशि का चित्र होता है उसमें क्या होता है, 2 विपरीत लिंगी आलिंगनबद्ध होकर खड़े हुए हैं। तो ये इनका स्वभाव होता है। अब मंगल जो है वो अग्नि है, उत्प्रेरक है, और शुक्र जो है आपका, शुक्र क्या है? शुक्र विलासिता और लग्जरी है। तो मंगल और शुक्र का संबंध नहीं बनना चाहिए किसी तरह कुंडली में। अगर कुंडली में वो एक साथ बैठे हैं
या दृष्टिपात कर रहे हैं एक दूसरे में, या नवांश में जाकर एक साथ बैठे हैं, या राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जा कर के आपको अपनी इस आदत पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। मान ली आपने अगर इन दो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया, एक चंद्रमा की स्थिति को, मन की एकाग्रता, और दूसरा ये जो भोग विलास और विलासिता है महिलाओं, तो याद रखिए फिर आपकी कुंडली में हर प्रकार के राजयोग अपने आप बन जाएंगे। और मैं आपको कुछ राजयोग इनके बताई भी दे रहा हूँ। देखिए, बुध और शुक्र सबसे राजयोगकारी ग्रह होते हैं इनकी कुंडली में। अगर बुध और शुक्र का किसी भी तरह से कुंडली के किसी भी स्थान पर चाहे वो 6, 8, 12 ही क्यों ना हो, याद रखिएगा, किसी भी स्थान पर अगर इनका संयोग बनता है तो वह एक राजयोग के समान है। अगर यह केंद्र और त्रिकोण में बनता है तो ये बेहद उत्तम है, इससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको दुनिया भर के राजयोग बनते हैं, 22 प्रकार से ज्यादा के राजयोग हैं। आपको मूल बात ध्यान रखनी है कि कौन से ग्रह योगकारी हैं। और जब आप योगकारी ग्रहों की बात करेंगे तो लग्न को देखेंगे, क्योंकि कौन ग्रह योगकारी है कौन नहीं है वह आपकी लग्न बताती है, ना कि आपकी राशि बताती। क्योंकि राशि तो किसी भाव में हो सकती है, लेकिन लग्न का भाव स्थिर होता है। तो आपको लग्न से ही सबसे पहले देखना। तो सबसे पहले आप बुध और शुक्र की पोजीशन को देखें। अगर इनमें किसी भी तरह का संबंध बन रहा है, चाहे साथ में बैठे हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे राशि संबंध हो, तो कुल मिला के मानिए कि यह एक बहुत ही उत्तम राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। दूसरा, मैंने कहा कि चंद्रमा की कमजोरी इस कुंडली की बहुत बड़ी कमजोरी होती है मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए। तो अगर गुरु और चंद्रमा का संबंध बन जाए, ये एक दूसरे से केंद्र में स्थित हों, एक दूसरे के साथ में स्थित हों, एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हों, या नवांश में एक साथ स्थित हों, तो मान लीजिए कि आपकी मन की एकाग्रता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी और गज केसरी योग भी बनेगा। तो ये जो दो योग हैं, बुध शुक्र वाले, और दूसरा योग जो है गुरु चंद्रमा वाले, अगर ये योग आपकी कुंडली में बनता है तो आप मान लीजिए कि आपके कुंडली में कलयुग में सबसे बड़ा राजयोग मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों में बन रहा है। और जो मैंने दो दुर्योग बताए हैं उनको बस आपको हटाना है। आपको सफलता की बुलंदियों पर चढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये बात आप 100% नोट करके रख लें। तो मित्रों, इस तरह मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट में, और मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपको ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पे अपना मैसेज लिख सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।